बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास RCBD है। ये है बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वाले नोट से। ये बिल्कुल CRD की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर ब्लॉक्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये देखें, जैसा कि ये ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास और ये ब्लॉक्स हैं, जबकि हमारे पास CRD के अंदर अकेली ट्रीटमेंट्स थी। अभी सबसे पहले हम लोगों ने इसका करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो करेक्शन फैक्टर इज इक्वल किसके होता है? ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो ये है हमारे पास ग्रैंड टोटल 740.5, इसका स्क्वायर टोटल वैल्यू ऑब्जर्वेशन जो है वो है हमारे पास 24। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 22,847.51। नेक्स्ट हमने टोटल एसएस फाइंड आउट करना है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो होता हम लोग ये वाली वैल्यूज़ लिखते हैं। ये जितनी इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं उन सब का स्क्वायर और उससे प्लस करते हैं और माइनस करेक्शन फैक्टर कर देते हैं। मतलब 32.1 इसका स्क्वायर प्लस 30.1 इसका स्क्वायर प्लस सोन ये हमने जाना है 26.7 इसका स्क्वायर और माइनस किससे कर देना है? CF से। ये अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाता है 2,339.87 माइनस करेक्शन फैक्टर हमने ये फाइंड आउट किया था 22,847.51। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आया है 492.36। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा ट्रीटमेंट एसएस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्रीटमेंट वाले टोटल हैं इनका स्केल लेंगे, इन्हें प्लस करेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है, और माइनस कर देंगे CF से। अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊपर 145 स्क्वायर प्लस सेकंड पे क्या 129.5 सोन इसे चलते जाएंगे और यहाँ तक हमारा आ जाएगा 101.4। ब्लॉक्स हमारे पास 4 थे माइनस CF। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 23,102.79। करेक्शन फैक्टर की हमारे पास वैल्यू थी 22,847.51। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 255.28। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक एसएस। तो ये जो हमारे पास ब्लॉक एसएस होता है उसके अंदर हम लोग ये वाली वैल्यूज़ को के स्क्वायर को प्लस करते हैं और हम इसे 6 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास और माइनस CF कर देंगे। पहले हमारे पास आ जाएगा 161 स्क्वायर प्लस 183.3 का स्क्वायर और हमने ये जाना है 187.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये जो ये हमारे पास आ जाएगा 230.07 माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये हमारे पास आ गया है 192.56। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये एसएस ब्लॉक भी आ गया। अब हमने करना है एसएस एरर से SSE भी बोलते हैं। वो हम क्या करते हैं टोटल एसएस माइनस ट्रीटमेंट एसएस। इतना हमने किया था CRD में, जबकि RCBD के अंदर हम लोगों ने साथ में एसएस ब्लॉक को भी करना है।
और जो हमारे पास TSS था वो हमारे पास आया था 492.36, और जो ट्रीटमेंट था वो था -255.28, और ब्लॉक क्या है 192.56। तो ये हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट 44.52। अब नेक्स्ट इसके अंदर टेबल होता है, और टेबल के अंदर हम लोग बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसा कि अनोवा का टेबल हम लोगों ने बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है SOV DF, और इसके बाद है हमारे पास SS MS F कैलकुलेटेड और F टेबल। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें ट्रीटमेंट, फिर आ जाएगा ब्लॉक, फिर आ जाएगा हमारे पास एरर, और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल। तो जो ट्रीटमेंट है हमारे पास उसका फार्मूला ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का T-1। ठीक है, अब ट्रीटमेंट हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 - 1 = 5। ब्लॉक्स हमारे पास क्या है, इसे हम लोग जो हमारे पास RCBD होता है इसके अंदर R से मुराद ब्लॉक्स होते हैं, जबकि CRD में R से क्या मुराद था ऑब्जर्वेशंस। ये R-1 आ जाएगा। ये कितने हैं हमारे पास ब्लॉक्स, 1 2 3 और 4। 4 - 1 ये कितना आ गया 3। अब टोटल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, N-1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 - 1, ये आ गया 23। और जो हमारे पास एरर होगा उसका फार्मूला है इसके अंदर T-1 R-1। ये जो T-1 है वो हमने 5 निकाला, R-1 हमने 3 निकाला, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा एरर का 15। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये SS, तो ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये ट्रीटमेंट वाला है, ठीक है, 255.28। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लॉक वाला, तो ये है जी हमारे पास ब्लॉक वाला 192.56। और अब ये है हमारे पास एरर, तो एरर का भी हमने फाइंड आउट किया था, एरर का था 44.52। और नीचे हम इधर टोटल लिख देंगे। वैसे हमने टोटल सबसे पहले भी फाइंड आउट किया था, अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो फिर भी हमारे पास टोटल की वैल्यू आ जाएगी, तो वो थी हमारे पास 492.36। अब ये MS का आपको पता ही है कि इसको इस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 51.06। फिर इसको इस पे हमने डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ जाना है हमारे पास 64.19। अब इसको 15 पे डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ जाना है 2.79। अब उसके बाद हमारे पास F कैलकुलेटेड आ जाएगा और F टेबल आ जाएगा। और इसके अंदर जो करेक्शन फैक्टर है ये भी सॉरी इसके अंदर जो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है CV, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमारे पास CRD के अंदर थी। तो ये ओवर ग्रैंड मीन आ जाना है, इंटू 100 आ जाना है। तो ये जो हमारे पास था MSE ये 2.97 के इक्वल था, और ये जो ग्रैंड मीन था ये 30.85 इंटू 100, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 5.6%। बाकी जो पोस्ट होक टेस्ट हैं वो बिल्कुल CRD की तरह ही है, RBCD के, वो भी वैसे ही करने हैं। इसके अंदर ये बाकी है ये एक पॉइंट और, रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ CRD एज कम्पेयर टू RCBD एज कम्पेयर टू CRD। तो ये हमने फाइंड आउट करने के लिए इधर लिखेंगे RE
रिलेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, R-1 MSB प्लस RT-1 MSE। उसके बाद डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास RT-1 MSE। अब ये जो हमारे पास R-1 है वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। R-1 हमारे पास 3 था, और जो MSB है ये वाला, ये ब्लॉक का, ये 64.19 प्लस R हमारे पास है 4। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। T-1 हमारे पास 5 है, और जो MSE है वो है 2.79। उसके बाद ये नीचे है हमारे पास RT, ये R है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये और T है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है, -1। ये MSE उधर ही लिखा हुआ है 2.79। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.69। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो हमारे पास पोस्ट ऑक टेस्ट होंगे, जैसा कि हमारे पास ये टकी टेस्ट है, शिफ्ट टेस्ट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट है, या डनर टेस्ट है, ये सारे बिल्कुल वैसे ही होने हैं जैसा कि हमने CRD के अंदर किए थे। और उसके अलावा जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन की है वो एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा।